हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एक महान व्यक्तित्व जो भारत रत्न इसे जिन्हें कहा जाता है और जो भारत की जो है, भारत ही नहीं ब्रिटिश शासन की जो है पहली जो भारतीय महिला मंत्री बनी थी। ठीक है, बात करेंगे आज जो है ब्रिटिश शासन की पहली भारतीय महिला मंत्री विजय लक्ष्मी पंडित जी की। विजय लक्ष्मी पंडित जी की बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो है बहन थी। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हालांकि उनकी पहचान सिर्फ यहीं तक नहीं थी बल्कि ब्रिटिश राज में कैबिनेट पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। ठीक है, कैबिनेट पद पर पहुंचने वाली जो है ब्रिटिश शासन काल में पहली भारतीय जो महिला थी वो थी हमारी जो है विजय लक्ष्मी पंडित जी। और 1937 में उनका निर्वाचन जो है यूनाइटेड प्रोविंसेस के विधानमंडल में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण है और उन्हें वहां पे जो है स्थानीय स्वप्रशासन और जन स्वास्थ्य विभाग में मंत्री बनाया गया था। जो विजय लक्ष्मी पंडित जी को जो है जो स्थानीय स्वप्रशासन एवं जन स्वास्थ्य विभाग में जो है मंत्री बनाया गया था। और वहीं विजय लक्ष्मी पंडित जी की बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित जी 1939 तक जो है और बाद में 1946 से 1947 तक जो है इस पद पर रही, जो है जो स्थानीय स्वशासन और स्थानीय स्वप्रशासन एवं जो है जन स्वास्थ्य विभाग था, इसकी जो है 2 बार ये मंत्री जो है रही। एक जो है 1939 में और दूसरी जो है 1946 से 1947 तक जो है। इसके बाद इनका इतिहास जानते हैं तो जन्म जो हुआ था इनका 18 अगस्त 1900 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद के आनंद भवन काफी प्रसिद्ध है। काफी बार ये पूछा जाता है कि आनंद भवन कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, इलाहाबाद में जो है। और 1921 में जो है इनकी शादी जो है सीताराम पंडित जी से हुई थी। और 1940 से 42 तक अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी ये रही। ठीक है, जो पहली जो है अखिल भारतीय जो महिला कॉन्फ्रेंस थी इनकी अध्यक्ष कौन रही, ये रही थी विजय लक्ष्मी पंडित जी 1940 से 1942 तक जो है। और 1949 से 1951 तक जो है अमेरिका में भारत की जो है क्या रही, राजदूत भी ये रही थी। और बात करें 1946 से 1968 से 1968 तक जो है ये जो है UNA में जो है भारत का नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है, भारत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भी यही थी। और 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये काफी महत्वपूर्ण रहता है कि जो है पहली जो महिला अध्यक्ष थी यूनाइटेड नेशन में, और उसमें जो है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा इसे कह सकते हैं, वहां पे जो है जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, ये थी हमारी विजय लक्ष्मी पंडित जी जो है। इसके बाद एक प्रसिद्ध पुस्तक इनकी जो है प्रकाशित हुई थी 1958 में। ठीक है, 1958 में इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, काफी बार ये पुस्तक पूछा जाता है एग्जाम्स में। ये पुस्तक थी द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी कौन सी थी, द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया जो है कब प्रकाशित हुई थी, 1958 में जो है। और बात करें इनका जो प्रमुख जो नेतृत्व रहा वो महिलाओं के जो है हक में लड़ी। हमेशा ही महिलाओं के जो है उनके अधिकार दिलाने में इनका प्रमुख जो है दायित्व रहा। और हमेशा ही महिलाओं के हक में लड़ने वाली जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से 11 साल छोटी विजय लक्ष्मी 1952 में लखनऊ सेंट्रल से चुनाव जीती थी। पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा था 1952 में लखनऊ सेंट्रल से, और वहां पे जो है ये चुनाव जीत गई। और 1964 में नेहरू जी के निधन के बाद फूलपुर काफी प्रसिद्ध ये जो है लोकसभा सीट है, इलाहाबाद में स्थित है। और यहाँ से उन्होंने लोकसभा का उपचुनाव जीता और वे 1967 में भी फूलपुर से निर्वाचित हुई, यानी कि 2 बार यहाँ से निर्वाचित हुई थी। एक कब हुई थी 1964 में और दूसरी कब हुई थी 1967 में जो है। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में महिलाओं का अधिकार दिलाने के लिए जो है बहुत संघर्ष किया था।
महिलाओं को जो अपना उनका अधिकार दिलाने के लिए जो है काफ़ी संघर्ष इन्होंने किया। और 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम था ये कब बना था, तो ये बना था 1956 में, यानी कि 1956 में। इससे जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनने में उनका भी काफ़ी प्रयास शामिल था, जो है विजय लक्ष्मी पंडित जी का जो है, जिसमें महिलाओं को अपने पति और अपने पिता की संपत्ति का जो उत्तराधिकार था उनको प्राप्त हो सके, इसके लिए उनके द्वारा काफ़ी प्रयास महिलाओं के लिए किया गया था। और उन्होंने 1952 में चीन जाने वाले सद्भावना मिशन का भी नेतृत्व किया। जो भारत से जो है जो मिशन गया था सद्भावना मिशन के नाम से जो है चीन जो है 1952 में, उसका नेतृत्व भी किसने किया? विजय लक्ष्मी पंडित जी ने किया था। आप जान सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण उनका नेतृत्व रहा प्रत्येक क्षेत्र में जो है। और गांधी जी से प्रभावित होकर विजय लक्ष्मी जी ने आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई बार जो है वो जो है क्या हुई, जेल भी गई इसी क्षेत्र में जो है। और 1945 में अमेरिका में उन्होंने अपने भाषणों में भारत की आज़ादी का जोरदार क्या किया? प्रचार किया था। जब 1945 में इन्होंने जो है जब अमेरिका में ये भाषण दे रही थी अपने, तो वहाँ पे क्या करा, आज़ादी के भारत की जो आज़ादी थी उसके लिए वहाँ पे जोरदार प्रचार इन्होंने किया। और स्वतंत्रता के बाद उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी किया गया। ठीक है, उनके द्वारा जो है भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी संयुक्त राष्ट्र संघ में विजय लक्ष्मी पंडित जी द्वारा किया गया था। इसके बाद बात करें, विजय लक्ष्मी जी संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष निर्वाचित की गई। ये पॉइंट जो है पहले भी डिस्कस किया गया है कि विजय लक्ष्मी पंडित जी को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ पे जो है महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित की गई। ठीक है, और वह कई देशों में भारत की राजदूत भी रही, जैसे कि अमेरिका में रही और उसके साथ ही कई देशों में जो है भारत की जो है राजदूत भी वो रही थी। और इनके जीवन की बात करें तो अंतिम समय में इनका जीवन जो है देहरादून में बीता था। देहरादून काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है, आप भली बात ही जानते हैं कि देहरादून से जो है प्रत्येक एक महान व्यक्तित्व जो भी है सभी का जो है यहाँ से काफ़ी जो है लगाव रहा है। मसूरी कहें या देहरादून कहें, देहरादून क्षेत्र से जो है सभी महान व्यक्तियों का जो है काफ़ी जो है क्या लगाव रहा हुआ है। ठीक है, और इनका जो अंतिम समय था देहरादून में भी था और देहरादून में ही इनकी जो मृत्यु हुई थी 1 दिसंबर 1990 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ये थे महान व्यक्तित्व जो है विजय लक्ष्मी पंडित जी। काफ़ी बार इनके जो क्वेश्चन है इनके बारे में भी क्वेश्चन इनके टॉपिक से, इनकी जीवनी से जो है काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप अपना सहयोग जो है इसी प्रकार बनाए रखें। वीडियो को जो है जितना हो सके आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।